उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बस इसी तरह हमेशा रोज नित्य निरंतर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनके वचन, उनका सत्संग हम गुरुमुख प्रेमियों को मिलता रहे। उनका कृपा भरा हाथ अपने सिर पर हम हर वक्त महसूस करते रहे। हम बड़े सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, जो हमें ऐसी सच्ची सरकार, जिनके चरणों में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रोज रोज ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है, हो रहा है। गुरुमुख प्रेमी केवल इसीलिए खुश प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए नसीबों वाले कहलाते हैं, इसीलिए अपने धन धन भाग मनाते हैं, क्योंकि तीनों लोकों का स्वामी प्रभु अंतर्यामी, जो कि इस धराधाम पर स्वयं निराकार परमात्मा साकार रूप में अवतरित होकर श्री आनंदपुर धाम में ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हैं। और इसी श्री आनंदपुर धाम के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान होकर के रोज हम गुरुमुख प्रेमियों पर सुंदर दर्शनों की, आशीर्वादों की, लीलाओं की बरसात करते हैं, कर रहे हैं। भला क्यों ना गुरुमुख प्रेमी अपने भाग मनाए। सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में जब पहुंचते हैं, कितना लंबा रास्ता तय करके उस सड़क पर चलते जाते हैं। कुछ मोड़ रास्ते पर आते हैं, अपने अपने निवास स्थान से गुरुमुख प्रेमी जब निकलते हैं, कई मोड़ बदलते हैं। और जब बड़ी सड़क पर चलते हैं तो कितना सुखद एहसास उस वक़्त होता है, जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली, और ये सुबह सवेरे का अमृत वेले का जो अलौकिक नज़ारा गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते हैं अपने हृदय के मंदिर में। श्री मंदिर जी में पहुंचने से पहले ही अपने हृदय के मंदिर में अनुभव किया करते हैं, रोज नित्य किया करते हैं।
कि त्रिलोकी के मालिक मेरे सतगुरु, जिनकी हम चरण शरण में पहुँचे हैं, इस जीवन में हमारा विशेष स्थान है, क्योंकि इस संसार में मेरे सतगुरु का रुतबा महान है। श्री आनंदपुर दरबार में सजदा करता कुल जहान है। अनेक प्रकार के भीतर अपने हृदय के सुंदर सुंदर विचारों का उठना, उभरना विचारों का, और फिर उसको अंदर ही अंदर गुरुमुख प्रेमियों का पढ़ना, अपने ही विचारों को अपने अंतर में पढ़ते हैं जब गुरुमुख प्रेमी, अनोखा आनंद महसूस होता हुआ। और इस प्रकार कब समय वो सफ़र पूरा हो जाता है श्री मंदिर जी तक, जो कि मंदिर जी पहुँचने से पहले ही श्री आनंद सरोवर का नज़ारा भी महसूस करते हुए गुरुमुख प्रेमी चले आ रहे होते हैं। किस प्रकार श्री आनंद सरोवर का सुंदर पानी, सुंदर जल लहराता हुआ, लहर लहर लहराता हुआ श्री आनंद सरोवर का जल गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुमार पैदा करता है। इन सभी नज़ारों से होते हुए श्री सरोवर के बने पुल पर गुरुमुख प्रेमी प्रवेश करते हुए, और सामने ही जो श्री मंदिर जी का भव्य नज़ारा आँखों में घूमने लगता है, चित्त प्रसन्न हो उठता है। श्री मंदिर जी में जाकर गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हैं, श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये वक्त श्री आरती पूजा का हो चला होता है और श्री गुरु महाराज जी के आने की इंतज़ार करते हैं वहाँ। तब तक श्री परमहंसों का सुंदर प्यारा दर्शन अपने हृदय के मंदिर में बसाते हुए, और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर के श्री मंदिर जी में कृपा करते हैं। श्री कार से बाहर प्रस्थान करते हुए, श्री कार से बाहर कृपा करते हुए श्री गुरु महाराज जी वेदी में कृपा करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। श्री आरती पूजा की शुरुआत होती है। सुबह सुबह ही ये सुंदर दर्शन, आशीर्वाद, सत्संग, सुबह सवेरे आत्मा की खुराक जब गुरुमुख प्रेमियों को मिल जाती है, ये विरले गुरुमुख प्रेमियों के ही ऐसे सौभाग्य हैं, वरना संसार तो सो रहा होता है। दो प्रकार की निद्राएं संसार कर रहा होता है। मोह माया की नींद में भी हर इंसान रहता है, लेकिन बाहरी आँखों से भी सो रहा होता है। और विरले विरले गुरुमुख प्रेमी जो हैं, परमपिता परमेश्वर के चरणों की छत्र छाया में बैठ करके आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं। ढेरों ढेर आशीर्वाद, दर्शन, ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारों का सुबह अमृत वेले में जो गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करते हैं, फिर ये लाभ जो है समाप्त होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इस लाभ को जो अंदर बसा लेते हैं गुरुमुख प्रेमी, फिर अंदर ही अंदर ये लाभ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अंदर का सुख साथ ही
बढ़ता रहता है। गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में सुख, सुकून, शाश्वत आनंद हर वक्त भरपूर रहता है। और क्यों ना रहे, क्योंकि सुख देने वाले परमात्मा हमारे अपने हो गए हैं, हम उनके हो गए हैं। और फिर यही नज़ारा शाम को दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को नसीब होता है। और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में जब आकर बैठ जाते हैं और जब श्री गुरु महाराज जी अचानक से श्री सिंहासन के पर्दों के पीछे आकर विराजमान होते हैं, कैसे सब गुरुमुख प्रेमी चौकन्ने हो जाते हैं। ऐसे गुरुमुख प्रेमियों का चौकन्नापन लगता है जैसे इसी घड़ी के इंतजार में जैसे कोई बहुत बड़ा लासानी लाभ होने वाला था और वो हो गया। जैसे कोई कंगाल या कोई भूखा या कोई प्यासा अपनी भूख प्यास या धन से अपनी लालसा को पूरा कर रहा होता है, उस वक़्त उसके अंतर मन में कितनी खुशी होती है। किसी भूखे को भोजन मिल जाए और प्यासे को पानी, फिर और क्या चाहिए। ऐसे ही आत्मिक प्यास बुझाने के लिए सतगुरु इस धराधाम पर आते हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों के दिलों की प्यास श्री दर्शनों से, वचनों से, आशीर्वादों से मिटाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में सुख भर देते हैं। यही वो नज़ारा श्री दर्शन हाल का गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए, गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करके हुक्मनामा प्राप्त करके श्री चरणों में बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। सभी महात्मा जनों ने श्री चरणों में माथा टेक लिया। फिर इसके पश्चात आज फिर नया नवेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी भाईजन, भक्तानियाँ, भगतजन, महात्मा जन एकाग्रचित हो करके चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ, कहीं कोई शोर नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी चित्तवृत्तियों को सतगुरु के मुखमंडल पर उनके दर्शन दीदार की ओर लगाए हुए है। हर कोई मौन है, ध्यान मग्न है, अपने ध्यान को चारों ओर से हटा करके केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों की ओर लगाए हुए हैं और अपने कानों को सत्संग को सुनने में लगा करके एकाग्रचित हो करके बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महात्मा जी ने सत्संग की शुरुआत की संसार के अंदर जब तक इस जीव को ऐसे वक़्त के महापुरुषों की शरण संगति नहीं मिल जाती, तब तक इस जीव की, इंसान की जो सुरति है, जो ध्यान है, वो संसार में ही भटकता रहता है। ध्यान
संसार में ही लगा रहता है, संसार में चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, जो कि दुख का रूप है। संसार में ध्यान लगना, सुरती का संसार में रमना, इस इंसान का, इस जीव का संसार के काम धंधे ही केवल करते रहना दुखों का ही हेतु है, दुखों का ही कारण है। 84 लाख योनियों का मिलना इसी का नतीजा है कि इंसान संसार में रहता है, संसार के विचारों को ही अपने अंदर बसाता है, संसार के लिए कार्रवाई करता है, संसार को ही अपने अंदर बसाता रहता है और खुद भी संसार में लिप्त रहता है। इसीलिए बार बार ये संसार में आना जाना लगा रहता है। और यही 84 लाख योनियाँ भटक करके जीव इस संसार में मनुष्य जीवन गनीमत ये प्राप्त करके आया है। ये बड़ी कृपा हुई है हर इंसान पर, जो कि मनुष्य जीवन मिल गया है, 84 लाख योनियों से निकल कर आ गया है। उस पर भी बड़ी कृपा हम गुरुमुख प्रेमियों पर हो गई है कि मनुष्य जीवन के साथ साथ वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की शरण संगति मिल गई है। और गुरुमुख प्रेमियों को ही, जिन्हें ये सतगुरु की शरण मिली है, जो कि सतगुरु की शरण में बैठे हुए हैं, सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनका हुक्मनामा प्राप्त कर रहे हैं। संसार से ध्यान हटा हुआ है, संसार से सुरती हट करके सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के दर्शन ध्यान में लगी हुई है, जो कि सुख का कारण है, जिससे कि सुख मिलता है। इसीलिए बार बार गुरुमुख प्रेमियों को ही सौभाग्यशाली कहा जाता है। श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी अपने वचनों में हर बार फरमाते हैं, भाग्यशाली गुरुमुखों, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ऐसी भागों वाली वस्तु जो कि भागों से मिलती है वो हम अगर प्राप्त करते हैं तो हम भागों वाले ही हुए। और सुरती जो संसार में जिसकी लगती है, संसार में जिसका मन रमता है, संसार की तासीर जो है दुखों वाली है, और प्रभु परमात्मा के चरणों में जिनकी सुरती है, जिनका जुड़ाव है, सतगुरु के दर्शन का जिसको लाभ प्राप्त होता है, सतगुरु के सत्संग का जिसको लाभ प्राप्त होता है, नाम की कमाई जो गुरुमुख प्रेमी करते हैं, उनके जीवन में हर पल खुशियाँ, सच्चा शाश्वत सुख, आनंद बना रहता है। और यही सत्संग विशेष हुआ कि संसार में सुख है ही नहीं, और जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु की शरण जिनको मिल जाती है और वो अपनी सुरत को सतगुरु के चरणों में जोड़ देते हैं, सतगुरु के ध्यान में जोड़ देते हैं, जो अपना चित्त सुमरन में लगाते हैं, जो जिसको भी सुख चाहिए, जिसको भी सफलता इस जीवन की चाहिए, और जीवन की सफलता ये है कि ये मनुष्य जीवन है, ये इंसानी चोला जो मिला है, इसकी सफलता ये है कि फिर पशुओं वाला चोला ना मिले। पशुओं वाले जीवन को इंसान ने पीछे छोड़ दिया है, आगे निकल आया है। 84 लाख योनियों से जो निकल करके इस मनुष्य जीवन में आ गया है, तो इस जीवन की सफलता तो यही है कि इसको छोड़कर आगे परमात्मा के घर जाए,
तरक्की करे, लाभ प्राप्त करे। ये नहीं कि वो फिर से अगर 84 लाख योनियों में जाए तो ये सफलता है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी असफलता है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा घाटा है कि इस मनुष्य जीवन में आ करके फिर 84 में चला जाए, फिर जाके जानवर बने, कीट पतंगे बने, कीड़ा मकोड़ा बने। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और जो इस मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त करना चाहता है वो सतगुरु की शरण में आ गया है, सतगुरु की आज्ञा व मौज में अपना जीवन ढाल दे। वो संसार के अंदर अपना चित्त न लगाए, क्योंकि संसार में केवल दुख है। चाहे संसार में काम धंधा करते हुए, घर परिवार में अपना रुझान करते हुए, व्यवहार में अपना समय लगाते हुए, जिस प्रकार की भी सांसारिक कोशिशें इंसान करता रहता है, मिलता उसको दुख ही है। जितना समय अगर सतगुरु के वचनों पर, सतगुरु के ध्यान पर, सुमरन पर ये इंसान खर्च करता है, करेगा, तो उस दुख से बार बार निकल करके सुख को प्राप्त करेगा। और समझना तो यही है कि जो बार बार महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, प्रेम से प्रेरणा देते हैं कि भजन सुमरन करो, भजन सुमरन करो, भूलो मत इस बात को। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए थे कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। क्योंकि संसार में बाधाएं आती हैं, आएंगी। जब जब भी इंसान भगवान के रास्ते पर चलता है, नाम सुमरन करने के लिए सोचता है, सत्संग के लिए विचार करता है, तो माया और वे मन भटकाते हैं इस जीव को, रोड़े अटकाते हैं, सफल नहीं होने देना चाहते। और सत्पुरुष बार बार ऐसी प्रेरणाएं देकर होशियार करते हैं, खबरदार करते हैं कि तुम कर सकते हो, करो, भजन सुमरन करो, भक्ति की राह पर निडर होके चलो। तो ये जो प्रेरणाएं सतगुरु देते हैं, इसीलिए देते हैं कि संसार में सुख नहीं है, और जो सुख चाहता है, और सुख कौन नहीं चाहता, संसार का बच्चा बच्चा सुख चाहता है, हर कोई सुख चाहता है। लेकिन सुख संसार में होता तो पूरा संसार सुखी हो गया। और महापुरुषों ने ये वचन नहीं फरमाए होते कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। महापुरुषों के हर वचनों में फैसले भरे हुए हैं कि सुख है तो नाम में है, सुख है तो सुमरन में है, सुख सत्संग में है, सुख सतगुरु की शरण में है। और हम स्वयं विचार करें कि सुख देने वाले सतगुरु, सुख का रास्ता बताने वाले, सुख की राह पर चलाने वाले, सुख की प्रेरणाएं देने वाले सतगुरु हमें मिल गए हैं। फिर क्यों हम दुख वाले रास्ते पर चलें, क्यों दुख वाले रास्ते पर जाकर फिर अपना बुरा हाल करें, अपनी आत्मा की बदहाली का काम करें। कितने जन्मों से तो आए हैं दुख उठाते उठाते उठाते, कितने दुख उठाए हैं 84 लाख योनियों में। एक एक योनि का दुख भी अगर बयान करें तो वक्त कम पड़ जाए, इतना दुख एक योनि में प्राप्त होता है। महापुरुषों के वचनों पर हमें हर वक्त गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। संसार में कई प्रकार के सुख प्राप्त करता है इंसान। कुछ
खाता है तो सुख महसूस करता है, कुछ पहनता है, सोना चांदी कोई धातु पहनता है, कपड़े पहनता है, जूते चप्पल भी अगर खरीद लाए तो पहन करके खुश होता है, मकान भी बनवाता है तो खुश होता है। लेकिन ये खुशी, ये सुख अधिक देर तक रहता तो नहीं है। कितने प्रकार के सुख प्राप्त करता है, छोटे छोटे सुख प्राप्त करता रहता है। सुख मिला समाप्त, सुख मिला समाप्त। कोई अच्छी चीज़ खाई, थोड़ा सा सुख मिला, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला गले से नीचे उतरा, स्वाद खत्म। कोई कपड़े पहन के सुख महसूस करता, कपड़ा पहना, इधर उधर चक्कर लगाया, एक शादी में गए या कहीं कोई फंक्शन में गए, बाहर निकले, एक गली से दूसरी गली, मोहल्ले कॉलोनी में गए, कईयों ने देख लिया, बस हो गया, वो तो कपड़ा पुराना हो गया। तो वो जो उसमें सुख नज़र आता वो भी समाप्त हो गया। अब कुछ और ढूंढता है इंसान की। फिर इसी प्रकार थोड़े थोड़े सुख महसूस करते रहता है। धन में सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है। ऐसे ही जैसे नींद करता है इंसान, जैसे हम नींद करते हैं, नींद में कितना आनंद आता है। नींद आई हुई हो और कोई जगा दे तो हम क्रोध करने लगते हैं, दुख मनाने लगते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है, कुछ भी और अच्छा नहीं लगता। उस वक़्त तो भूख भी नहीं लगती, क्योंकि हर आनंद अपने आप में ऐसा है कि उस वक़्त उतनी देर ही वो आनंद आता है और दूसरी आनंद की, दूसरे सुख की ज़रूरत नहीं रहती जब तक उस सुख की परछाई हम पर पड़ी रहती है। जैसे नींद की अगर हम बात करते हैं, महात्मा जी सत्संग कर रहे थे कि नींद जो आती है तो उसमें सुख मानता है इंसान, और उस वक़्त कुछ भी होश नहीं होता नींद में। सुख वो नींद में मानता जरूर है इंसान, लेकिन नींद में सुख नहीं है। लेकिन ये नींद के सुख का अनुभव जो कर रहा है, उसकी सच्चाई ये है कि नींद जब तक भी आती है, जब तक ये नींद में रहता है या नींद की शुरुआत या नींद की कोशिश करता है, नींद करने की कोशिश के वक्त हम देखें, चाहे रात को सो रहे हों, चाहे दिन में सो रहे हों। कई बार हम मजबूरी में सोते हैं, नींद नहीं आती, लेकिन समझते हैं कि सेहत के लिए नींद ज़रूरी है, बहुत देर हो गई, सुबह से उठे हुए हैं अगर, या दिन में नहीं भी नींद लेते हैं तो रात को हमें पता है कि नींद नहीं करेंगे तो कल का दिन मुश्किल हो जाएगी। इस प्रकार जब नींद की शुरुआत करते हैं, नींद नहीं आती है तो नींद करने की कोशिश करते हैं, और नींद करने की कोशिश जो करते हैं, इसमें क्या होता है कि हमने अपनी सुरती को, अपने ध्यान को संसार से हटाया होता है। सुरती का, ध्यान का संसार से हटने का मतलब ही सुख का मिलना है। क्योंकि संसार से सुरती हटी, अब संसार से सुरती हटेगी तो फिर भगवान में लगेगी। दो ही चीज़ है, माया है और भक्ति है। संसार माया रूप है और भगवान भक्ति से मिलते हैं। संसार में दो ही चीज़ें हैं, माया या भक्ति। अब माया में संसार आ गया, संसार में, माया में अगर हमारा ध्यान लगता है, सुरती लगती है, हर वक्त हम संसार के बारे में सोचते हैं, उधर ही ध्यान लगा रहता है, तो दुख की तासीर मिलती रहती है। और यही ध्यान अगर संसार से यानी माया से हटता है तो फिर कहाँ जाएगा? दूसरी चीज़ तो फिर भक्ति है, और भक्ति में अगर ध्यान लगता है, सुरती जुड़ती है, फिर सुख मिलता है। अब नींद
करते वक्त क्या है, अपनी सुरती को संसार से हटाते हैं हम। जो हम कोशिश करते हैं नींद की, जब नींद नहीं आ रही होती या किसी कारणवश नींद बड़ी तेजी से सहज में ही आ रही हो अधिक थकान की वजह से, तो भी नींद में ध्यान होता है, तो भी संसार से तो ध्यान हट गया। संसार से ध्यान जैसे भी हटे, संसार से ध्यान हटना, संसार से ध्यान उपराम होना, सुरती का उपराम होना, संसार का फीका फीका लगना, ऐसी ऐसी घड़ियां, जैसे बहुत गहरी नींद आती है, कई बार गाड़ी चलाते वक्त नींद आती है, नोट गिनते हुए भी नींद आ जाती है। एक घड़ी तो ऐसी आती है जब इतनी थकान हो जाती है तो नींद आती है। उस वक़्त चाह कर भी हम कहीं अपने ध्यान को और लगा नहीं सकते। समझना ये है कि जब संसार से, संसार के काम धंधों से, चाहे कोई भी काम है, वहाँ से सुरती हटी, अब चाहे नींद में लग गई, चाहे भक्ति में लग गई, जहाँ भी लग गई, नींद कोई भक्ति नहीं है। ये तो समझने का एक उदाहरण के तौर पर महात्मा जी समझा रहे, जिक्र कर रहे थे कि नींद में जो सुख मानता है इंसान, वो सुख नींद में नहीं है, वो सुरती का, अपने ध्यान का संसार से हटना, सुख की शुरुआत होना, ये समझ आ जाए बस। और जितनी देर नींद आई हुई रहती है, ये सुख अनुभव होता रहता है। लेकिन नींद तो आखिर खुलेगी, नींद खुलेगी तो सुरती फिर संसार में। यानी नींद तो शरीर के लिए, सेहत के लिए जरूरी समझ के की जाती है, लेकिन सुरती आंख खुलते ही, थोड़ा सचेत होते ही फिर संसार में, तो इसका मतलब फिर दुख का मिलना फिर शुरू हो गया। लेकिन अगर इस प्रकार हम समझ पाएं कि यही सुरती संसार से तो हट जाए और प्रभु नाम में लग जाए, भजन भक्ति में लग जाए, तो सोचो आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। इसलिए महापुरुष, सतगुरु, संत महात्मा जो है उदाहरण दे दे करके समझाते हैं, इस जीव को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं कि अपने मन को भजन भक्ति में लगाओ, सुमरन में लगाओ। कोई कुछ नुकसान भी होता हो संसार का, कि कोई अगर 2000 रुपये रोज़ कमाता और 200-400 रुपये कम भी कमा ले, लेकिन भजन भक्ति में मन लगा करके 2000 की जगह 1500 रुपये कमा कर भी वो बड़े सुकून से, सुख से, शांति से जीवन व्यतीत कर सकता है। और कोई ये ना सोचे कि उसने 2000 की जगह 1500 कमाए। ना जाने वक्त पड़ने पर 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए कहीं फिजूल लगने होंगे, तो वहाँ सारे के सारे रुपए बच जाएंगे। कहीं 1 लाख रुपए का जाया होना है, नुकसान होना है, तो वो नुकसान बच जाएगा। कहीं शरीर पर कोई मुसीबत आने वाली है, तो भजन सुमरन की वजह से अगर 2, 4, 500 रुपये की दिहाड़ी कोई छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, जिसने अपने सुख का, आराम का त्याग किया, अपने शरीर के सुख का त्याग किया, वो शरीर जब कोई मुसीबत की घड़ी आने वाली होती है तो उस दुख से बड़ी सरलता से छुटकारा पा जाता है, क्योंकि वो शरीर उसने भजन सुमरन में लगाया। वो जो धन का त्याग किया, अपने अंदर संतोष को पाया, संतुष्टि को पाया, यही तो सुख है, यही तो शाश्वत आनंद है कि जब जब ऐसा अनुभव इंसान करता है संतों महापुरुषों की शरण में आकर के, संतों महापुरुषों से शिक्षा प्राप्त करते हुए, संतों महापुरुषों के ऐसे गूढ़, ऐसे रहस्य भरे इशारों को समझ करके, तभी ऐसे अवसर को प्राप्त होता है। और गुरुमुख प्रेमी ही ये समझते हैं जिनको सतगुरु की शरण मिली है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए, चाहे कोई भी बाधा पड़े, लेकिन ये
5 नियमों की पालना और भजन अभ्यास को भूलना नहीं है। बेशक अच्छा खाओ पियो पहनो, जो भी कुदरत की तरफ से प्रारब्ध में जो भी मिला है उसको खूब खाओ पियो हंडाओ, लेकिन मकसद ये अपना पक्का रखो कि नित्य नियमों की पालना अवश्य होती रहनी चाहिए। भजन सुमरन अच्छी तरह से होना चाहिए, यानी भक्ति में चित्त लगा करके रखना है, चाहे कोई भी बाधा आए, क्योंकि फिर ये भजन सुमरन ही ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रभाव है कि बड़े बड़े तूफानों को रोक देता है। इस जीवन में बड़े बड़े तूफान आते हैं दुखों के, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। जिस धन के कारण, जिस धन के लोभ में, जिस परिवार के लोभ में हम गलतान रहते हैं, समझते हैं कि यही सोचते हैं कि हमारा असली मकसद ही इस दुनिया में आने का ये है कि हम ये सारे संसार के काम धंधे पूरे करते रहें, थोड़ा सा भी उनको छोड़ना नहीं चाहते, थोड़ा सा भी ध्यान उनसे हटाना नहीं चाहते। अपनी सुरती को ऐसा जोड़ करके रखते हैं कि कोई और भगवान वाले रास्ते की बात, सत्संग की, सुमरन की, कोई भक्ति की अच्छी ही नहीं लगती। और यही कारण है कि ये दुख मुसीबतें जीवन में बनी रहती है, चाहे हम अमीरी में हों, गरीबी में हों, चाहे हम राजा महाराजा के पद पर क्यों ना हों, लेकिन सुख शांति नहीं जीवन में बनी रह सकती अगर अपने ध्यान को संसार से हटाया नहीं जाता और सतगुरु के चरणों में अपनी प्रीत को जोड़ा नहीं जाता, तब तक सुख शांति नहीं पा सकते। इसलिए अगर संसार का कार्य व्यवहार करते हुए, कुटुंब परिवार में रहते हुए, रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते हुए, दुकानदारी चलाते हुए, नौकरी करते हुए, किसी प्रकार की भी कार्रवाई संसार की करते हुए अगर सुख को प्राप्त करते रहना है, लगातार सुख प्राप्ति अगर हमें चाहिए, तो संसार से, परिवार से, रिश्तेदार से, दुकानदारी से, नौकरी से सुरती को हटा करके मालिक कुल इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जोड़कर रखना। हाथों पैरों से सारा संसार का काम करते रहें, जुबान से बात करते रहें, आँखों से उनको देखते भी रहें। ये बाहरी आँखें हैं, बाहरी संसार के लिए है, सब कार्य व्यवहार के लिए है। ठीक से करना है, ठीक से बोलना है, अच्छे से व्यवहार करना है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने सतगुरु के चरणों का, सतगुरु के दर्शनों का, उनके वचनों का ख्याल बना रहे, उनका ध्यान बना रहे, तो सुख मिलता रहेगा। क्योंकि हमारा जो असली ध्यान है, असली जो हमारा वजूद है, वो सतगुरु से मिला हुआ है। हमारी जो अंदरूनी कोशिश है वो सुख की ओर है, सुख पाने की ओर हमारी चेष्टा बनी हुई है, तो सुख मिलेगा। क्योंकि सुख वाला रास्ता तो यही है भजन बंदगी का, सुख वाला जो ठिकाना है वो यही है, सतगुरु की चरण शरण में सुरती जुड़ी रहे, सुमरन होता रहे। और इस पर भी जो सतगुरु के वचन है कि 2 घंटे बैठ कर भी भजन अभ्यास करना है, तो सारे काम धाम छोड़ करके वो करना ही करना है। लेकिन सुरती हमारी कार्य व्यवहार करते हुए भी अगर सतगुरु से जुड़ी हुई है, तो फिर तो सिमरन करना
और भी आसान से भी आसान हमारे लिए हो जाएगा और संसार के हर कार्य व्यवहार को करते हुए भी हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकेंगे। और इसीलिए ही श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी रात और दिन जैसे एक अभियान चला रखा है, एक ही प्रेरणा बार बार देते हैं गुरुमुख प्रेमियों को, भजन करो, सुमरन करो, नित्य नेम करो, कि किसी भी प्रकार से सुरती जो है संसार से निकलकर भजन सुमरन में लगे, भक्ति में लगे और ये सच्चे सुख का अनुभव करें, क्योंकि सच्चे सुख का अनुभव ही तो नहीं है, तभी तो जीव संसार के सामानों में सुख मानता है, शरीर के आराम में सुख मानता है, कपड़े पहनने में सुख मानता है, खाने पीने में सुख मानता है। पता ही नहीं है कि ये सुख जो है नश्वर है, झूठा है, और असल सुख जो है वो संत महापुरुष जो बताते हैं उस तरफ जब लगेगा, जब सच्चे सुख का, शाश्वत सुख का, आनंद का जब अनुभव करेगा, जब पता लगेगा कि ये सुख कुछ और है और वो जो संसार का सुख मैं समझता था वो तो झूठा है, जब इस प्रकार से अनुभव करेगा, संतों महापुरुषों की बात को मान करके अपना चित्त सुमरन में लगाएगा और सुमरन का 5 नियमों की पालना का जो सुख अनुभव करेगा, फिर संसार के सुख को समझ जाएगा कि ये झूठा है, क्षणभंगुर है, थोड़ी थोड़ी देर में परेशान करने वाला है। सुख मिलता तो जरूर है लेकिन हर वक्त इंसान अधूरा सा बना रहता है। और ये भक्ति वाला सुख जब से अनुभव हुआ है, मेरे अंदर शांति भरपूर हो रही है, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और फिर ये सुरती को अपने हर वक्त सतगुरु के चरणों में लगा कर रखता है। इसीलिए महापुरुष बार बार हमें हिदायत करते हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सतगुरुदाता दयाल जी रात और दिन हमारे लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के भी मुबारक वचन सुनाए कि अपने मुबारक वचनों में क्या फरमाया करते थे, अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए क्या इशारा करते थे, कौन से रूहानी राज बताया करते थे, वो समझाया सत्संग में। उदाहरण दे के समझाते हैं महापुरुष। पनहारन का उदाहरण बताया कि जैसे पानी भरने के लिए सखियां सहेलियां जाती हैं कुएं पर, और वचन भी हैं ऐसे कि पानी भरन पनहारियां वखो वख घड़े, भरिया उसदा जानिए जेड़ा तोड़ चढ़े। किसी भी प्रकार से समझा रहे हैं कि पानी भरने के लिए जो पनहारियां जाती हैं, कितनी सहेलियां होती है, एक साथ दूर का सफ़र होता है, कितनी बड़ी मुश्किल से पानी भरकर कुएं से लाते हैं और रास्ते में चलते हुए आते और जाते सभी बातें करते हुए चलती हैं। रास्ते में गड्ढा भी आता है, कोई रोड़ा भी आता है, सब कुछ कार्रवाई करते हुए अपने पानी का, अपने घड़े का नुकसान नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उनका ध्यान जो है अपने घड़े में होता है, उस घड़े में भरे हुए पानी में होता है कि ये बड़ी मुश्किल से भर के लाए। इसी मकसद के लिए घर से निकली थी कि पानी भर के लाना है, और वही मकसद पूरा हो रहा है। पानी भर के चल रहे हैं और पानी घर में पहुँचेगा तभी तो काम पूरा होगा। और इसी मकसद पर पूरा ध्यान वो टिका कर रखती हैं कि कहीं घड़ा गिर ना जाए और कहीं पानी निकल ना जाए, कि करी कराई मेहनत बेकार हो जाए। इसी माध्यम से महापुरुष समझाना चाहते हैं कि जीव भी
जो कि संसार में खास मकसद के लिए आया है, भजन भक्ति करने के लिए आया है, संसार के काम कर रहा है, संसार में रहेगा तो संसार के काम तो करने पड़ेंगे। अगर शरीर मिलेगा तो शरीर की ज़रूरतें हैं, परिवार मिला है तो परिवार की भी ज़रूरतें हैं, परिवार को भी संभालना है, शरीर को भी संभालना है, संसार के सभी काम करने हैं। बेशक करे, लेकिन वो सब करते हुए अपना जो ध्यान है, अपनी सुरती की जो तार है, वो सतगुरु के वचनों से जोड़ करके रखे, सतगुरु के दर्शन से जोड़ कर रखे, सतगुरु के बताए हुए नियमों को अपनाने में लगा कर रखे कि मेरा जो असली फर्ज है वो यही है। बाहर का बाहर संसार से जुड़ा रहे, भीतर का भीतर से सतगुरु परमात्मा से नेह लगाकर, प्रीत लगा करके समय व्यतीत करे, तो कितना अच्छा हो कि इसका मकसद पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि इंसान कर नहीं सकता, लेकिन समझ ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण गफलत कर सकता है, लापरवाही कर सकता है, नुकसान उठा सकता है। लेकिन जब सतगुरु की शरण मिल जाती है तो सतगुरु इसके मोह का, अज्ञानता का अंधेरा दूर कर देते हैं। और परम कर्तव्य है हमारा कि हम सतगुरु के वचनों की पालना करें। और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वचन सुनाए कि फरमाया करते थे कि मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए 4 साधन फरमाया करते थे, जो इस प्रकार हैं। एक है अभ्यास, दूसरा है ध्यान, तीसरा है विचार और चौथा है समाधि। ये 4 साधन हैं। और भी गहराई से समझाया कि जब जीव अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है, तो जीव का मन संसार से हटकर सतगुरु के चरणों में भजन अभ्यास में लगने लग जाता है। संसार में भी तो बार के अभ्यास से जीव का मन ऐसा जुड़ा है कि फिर हटने का नाम नहीं लेता। और यही अभ्यास जब शब्द का होगा तो फिर संसार से भी हट जाएगा, शब्द में लगने लग जाएगा। एक बार सतगुरु के चरणों में एक शिष्य आया, उपस्थित हुआ, माथा टेका और कहता है कि मैं 12 साल से भजन सुमरन कर रहा हूँ, लेकिन यानी कहता है कि मुझे कुछ लाभ महसूस नहीं हो रहा, कुछ आनंद नहीं अनुभव हो रहा, जैसे कोई मन लग नहीं रहा हो, यानी ठीक से वर्णन नहीं कर पा रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे कहा कि भाई ठीक है, तुम कल ठीक इसी समय पर हमारे पास यहाँ आना। और आगाह भी किया कि इस समय आना और इसके बीच में जो समय है, अब से लेकर कल इस वक्त का जो समय है, इस बीच में ना तो जुबान पर भजन सुमरन का नाम आए और ना ही तुम बैठ कर के किसी प्रकार भजन अभ्यास नहीं करोगे और यहाँ आओगे इसी टाइम, ये ध्यान रहे। अब वो रोज़ भजन करने वाला, बैठ कर के भजन सुमरन करने वाला और जुबां भी उसका नाम का अंदर ही अंदर जप करने वाली, गुनगुनाने वाली, वो उस वक़्त चला गया। ये सुबह का समय था, दूसरे दिन सुबह आना था, लेकिन दूसरे दिन सुबह तो हुई नहीं, शाम तक का ही वक्त व्यतीत हुआ और पहुंच गया सतगुरु जी के पास और जाकर कहता है कि महाराज जी, सुबह तो क्या, मैं तो शाम का भी वक्त, पूरा रात भी गुजर नहीं पाई, रात होने से पहले ही मुझे आना पड़ा कि जुबान तो बार बार रोकना पड़ रहा है, रुक नहीं रही, और अंदर से बार बार मन भजन सुमरन पर बैठने के लिए जोर दे रहा है, क्या करूं?
और ये सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो, यही भजन का प्रताप है, भजन के अभ्यास का ये प्रताप है, ये असर है कि रोके नहीं रुकता तुम्हारा मन भजन करने के लिए। हमने तुम्हें मना किया था कि भजन अभ्यास नहीं करना है, 24 घंटे के लिए भी तुम टाल नहीं पाए। ये बार बार जो तुम भजन अभ्यास करते रहे हो, 10-12 साल तुम लगे रहे हो, और तुम्हारा मन अब संसार में नहीं जाता, क्योंकि इसको भजन सुमरन का आनंद आने लगा है। इससे बढ़कर और क्या लाभ चाहते हो, लेकिन तुम अनुभव नहीं कर पाए। अनुभव करने के लिए थोड़ा समय लगता है। इतना तो तुम जान गए हो कि तुम्हारा मन अब संसार में न जा कर के बार बार भजन सुमरन की ओर तुम्हें बिठाता है, तुम्हें लगाता है। तो इससे आगे भी और लाभ दिखने लगेगा, और यही भजन सुमरन परमात्मा से तुम्हें मिला देगा। इसलिए हमें सतगुरुदेव महाराज जी नित्य निरंतर भजन अभ्यास में प्रेरित कर रहे हैं, लगा रहे हैं, हमारे मन को जोड़ने की प्रेरणाएं दे रहे हैं। बार बार हमारा ध्यान संसार से, शरीर से हटाना चाहते हैं, समझाते हैं कि ये शरीर जो है ये तो बेगानी वस्तु है, ये शरीर नाशवान है, नश्वर है, बेगाना भी है। और बेगानी वस्तुओं के लिए प्रयत्न करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जरूरत नहीं है। जो अपनी वस्तु है, जो सच्ची वस्तु है, जो साथ देने वाली, साथ निभाने वाली, वो है नाम। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, जो अपनी है और अपनी रहेगी। ये नाम ही अपनी वस्तु है, भजन बंदगी ही अपनी असली वस्तु है, जिसको हासिल करके यहाँ से जाना है। और यही सत्संग सुनकर गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे, मालो माल हो रहे थे। संगतें श्री दर्शनों के लिए आ रही हैं, दर्शन करके जा भी रही हैं, कुछ रुक रहे हैं। और इसी प्रकार सत्संग के पश्चात सब गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेका। और इसके बाद जब श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करने वाले होते हैं तो सुंदर सुंदर भजन बोलते हैं। गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर सतगुरु के नज़दीक रेलिंगों के पास आकर कोई खड़े खड़े ही नाचते हैं, कोई हाथ ऊपर करके नाचते हैं, कोई जयकारे लगाते हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा श्री आनंदपुर के श्री दर्शन हाल का गुरुमुख प्रेमियों को नसीब होता हुआ ऐसे सुंदर दर्शनों की, सुंदर वचनों की, आशीर्वाद की, हुक्मनामे की, सुंदर लीलाओं की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।